चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची। अब जो मैंने कल कराए थे ना, ये सारे इसके पीछे ना मैंने ऐड कर दिया दोबारा से। अब कुछ बच्चों का कल था, जो कहानियां सुनाई आपको वो हो सकता है दिमाग से निकल जाए, इसलिए मैंने ना इसको दोबारा सही से पीछे बना के और ऐड कर दिए हैं, हाँ। तो आज इसके थ्रू देखते हुए चलेंगे और कुछ नए भी ऐड कर दिए हैं। पहले इतने पर्यायवाची कर लेंगे, अभी कम से कम मैंने 60-70 के करीब का ऐड कर दिया है। ये सारे कर लेंगे तो इसमें आपको अच्छी बात ये है, वो कहानियों से जो मतलब सुनिए, बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, इससे भी आपकी कहानी अच्छे से चल जाएगी। ठीक है। बाकी अपना सब रिवीजन हम इससे करते हुए चलेंगे। ठीक। तो पहले स्टार्ट करते हैं सर्प का। कल ये वाला तो नहीं आया था, खैर। तो सर्प को क्या कहते हैं बच्चों? उरग। एक तो उरग आपको पता है, उर मतलब क्या होता है? छाती। तो छाती के गल गमन करने वाला गैस है तो गमन ही हो गया ना। तो उरग क्या हो जाएगा? बोलो। छाती के बल गमन करने वाला, तो इसलिए इसका पर्यायवाची है ये सांप का। ठीक है। पन्नग भी यही है, भूमि पर रेंग के चलने वाला। ठीक है। फणीधर, तो फणी क्या हो जाएगा? क्योंकि सांप के क्या होता है? फन होता है। ठीक है। होता है। भुजंग। भुजंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि वक्र की तरह टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। बच्चों वक्र किसको बोलते हैं? वक्र टेढ़ी को क्यों बोलते हैं? देखो, हमने पढ़ा था ना वक्रतुंड। वक्र हम्म। मतलब टेढ़ी। अब गणेश जी की सूंड देखते हैं तो इसलिए वक्रतुंड बोलते हैं ना, वो टेढ़ी सूंड ऐसे करके है। ठीक है कि नहीं हम्म। है? और तुंड से मैंने कल आपको एक चीज और कराई थी, तो ये तो गणेश जी हो ही गए। तुंड का मतलब मैंने एक रक्त तुंड, तो रक्त मतलब रेड हो गया, और तुंड लाल। सोच, तोता। है ना? तो ये किसकी हो गई? आपकी तोते की। यस। तोता। ठीक है। चलो। तोते के लिए एक और बताया था मैंने, आपको याद कराया था। अनार का पर्यायवाची क्या था? दामिन। दाड़िम। दाल। दामिन। है ना? तो दाड़िम प्रिय क्या हो जाएगा? वो भी तोता हो जाएगा, है ना? चलो। हम्म। तो भुजंग अपने को पता है, व्याल अपने ने सुना होगा। ठीक है, व्याल मतलब सांप। कल मैंने एक और चीज बताई थी सर्प के लिए, कौन कौन से, एक तो कालिया नाग बताया था, है ना? जिसका राष्ट्रपति। कृष्ण हाँ, जो ने कृष्ण वध भगवान किया था, है की। ना? एक तो कालिया, शेषनाग जी के ही भाई हैं ये, शेषनाग। ठीक है। और शेषनाग के एक भाई बताए थे जिनका यूज किया गया था किस? वासुकी। वासुकी। हाँ, मतलब किसके मंथन अंदर में। यूज हुआ था हाँ, वो? है ना? तो वासुकी मंथन इनके में। ही भाई हैं। ठीक। किसमें? समुद्र मंथन में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए समुद्र मंथन में कौन सा था, तो कौन से थे? वासुकी। वासुकी। ठीक है। और शंकर जी के गले में अगर कोई पूछ ले सांप कौन सा रहता है, तो वो भी वासुकी ही है। ठीक है। ध्यान रहेगा ये। हाँ ऐसे। हाँ। और शंकर जी को कौन सा कमल कौन सा चढ़ाते हैं? नील कमल। ये। इंदिवर बोलते हैं उसको। हिंदी में। हाँ, इंडिवर है वो। इंदिवर कौन सा है? ब्लू कलर वाला। चलो। तो इसका एक तो बच्चों ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है संस्कृत में, जिसके लिए क्या बोलते हैं? अहि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अहि। है ना? बाकी सब तो आप इससे लगा ही लेंगे। एक नाग है। नाग का बच्चों एक और चीज, शायद नाग पर्वत को भी बोलते हैं, तो अनेक शब्दों के लिए उसके लिए कई शब्द ऐसे होते हैं ना अनेकार्थी, जैसे मैंने द्विज बताया था। द्विज क्या है आपका? दो बार जन्मे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ब्राह्मण के लिए भी दांत, बोलते हैं, ब्राह्मण। और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्म जी जी। के लिए भी बोलते हैं, दांत। और दांत के लिए भी दांत। बोलते हैं, है ना? और पक्षी के पक्षी लिए के भी। लिए भी बोलते हैं। यस। तो ऐसे करके भी हाँ। क्वेश्चन बन जाता है। ठीक पक्षी। है। तो नाग का पर्वत के लिए भी होता है। ठीक है। चलो। तो आई थिंक डन है, ये वाली सारी बात कर लेंगे इसको, यस है ना? सर। ये भी रिवाइज हो गया हम्म तो दिमाग में रहेंगी। अब है आपका नेक्स्ट पर्यायवाची आंख का। तो आंख का पर्यायवाची अक्षी। तो अक्षी बच्चों हमने तत्सम तद्भव में पढ़ा था ना, अक्षी मतलब आंख। हम्म। तत्सम तद्भव में हमने क्या किया है कि क्षय को किस में कन्वर्ट करते हैं? क्षय में। है में। ठीक। हाँ, मैं कम है। हाँ, तो अक्षी या अक्ष हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपने मीनाक्षी करा था, तो मीनाक्षी क्या है? मछली जैसी आंखों वाली। आंखों में। अक्ष से ही आ रहा है ना। अक्ष हो गया। चक्षु। चक्षु से एक मैंने एक और वो करवाया था ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चक्षुश्रवा, कि जो किससे चलो। सुनता है? आंखों से। आंखों से। आंखों से। ठीक है। नयन हो गया, नेत्र हो गया, दृक। दृक मतलब दृष्टि, पता होगा दृष्टि, लोचन विलोचन, तो ये वाले सारे अपने को आते ही होंगे। ठीक है। बोलिए भाई। डन है? जी। ठीक है, ये क्लियर है। कहानी हो जाएगी, और ये फिर इसके सारे शब्द, क्योंकि बच्चों क्या था कल, जैसे मान लो मैंने कहानी सुना दी तो बार बार या तो वीडियो देखनी पड़ेगी या फिर इसको पूरा करना पड़ेगा। अभी ये इससे हेल्प कर देगा, तो इसलिए मैंने वैसे लिख के बनवा लिया। ओके। कामदेव बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, कामदेव के पर्यायवाची। ये आपके बहुव्रीहि समास में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो पहली बात, इनको क्या बोलते हैं? रतिनाथ।
रतिनाथ क्यों? रति किनका वो है? रतिन की वाई। रतिन की वाह। वाइफ है, तो रति के नाथ या रतिकांत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। कंदर्प, कंदर्प बोलते हैं बच्चों जो बहुत मतलब सुंदर टाइप, तो उसके लिए जिनसे मतलब कामेच्छा जन्म ले रही है ऐसे। तो रति के पति, ये तो रति से ही सारी चीज हो जा रही। कंदर्प। ओके। मार या स्मर, जैसे स्मरण करने से ही मतलब जो कामेच्छा इंसान के अंदर जन्म ले रही है वो है। अनंग, बिना अंग का। मदन, तो वही जैसे अब आपके एक है मदन शलाका। मदन शलाका क्या होती है, किसके लिए यूज करते हैं? बताओ भाई, मदन शलाका क्या है? ये है कोयल। कल अच्छे कोयल तक नहीं पहुंचे थे हम, ठीक है। कोयल को एक और बोलते हैं पिक। पिक। पिक बताया था कल मैंने, पिक को पिक बंधु भी ख्याल। बता रहा था ना मैं। हम्म। तो मदन ख्याल। शलाका कहते हैं उसको भानु, क्योंकि मदन शलाका मतलब एक तरीके से मदन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, कामदेव के लिए। काम। तो जैसे एक मोहित करने वाली वो है ना, कि कोयल की बोली क्या होती है, बहुत अच्छी सी लगती है ना। अच्छे अच्छे। हाँ, हाँ। तो इसको कोयल को कलकंठ भी इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलकंठ। 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 ठीक है। चलिए, तो मदन इससे ध्यान रहेगा, मदन से मदन शलाका भी है। मनमथ जो मन के अंदर जन्म ले रहा है। तो जो कामदेव के हैं ना वो सब पर्यायवाची इसी तरीके के हैं। पंच शर, शर बताया था बच्चों, शर मतलब सैया होता है ना। जैसे हम्म। शर सैया पे कौन लेटे हुए थे? सर भीष्म सैया पे पितामह। भीष्म पितामह, ठीक है। विष्णुतामा। तो शर सैया का पंच। मतलब पंचशर। पंचशर मतलब इनके जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, आ, शर मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, जो मतलब इनका जो धनुष मतलब जो बाण थे, वो कैसे थे इनके पास? पांच तरीके के स्पेशल बाण थे। पांच तरीके मतलब उसमें जैसे एक तो वो बोलते हैं कौन से, चमेली के फूल काइंड ऑफ, और आम का भौरे वाला होता है ना वो। तो इस तरीके के इनके पास बाण थे, पांच तरीके के विशेष। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पंचशर। पंच। ठीक है। विभीषण। चलो अब पुष्प धनुआ। पुष्प धनवा। कल मैंने बताया था पुष्प, इनके धनुष पे क्या लगा हुआ था बच्चों? पुष्प। पुष्प। है ना, तो उसी से कामेच्छा और ये सब जन्म ले रहा है। तो आई थिंक कर लोगे ये बात। तो पुष्प धनवा भी इससे इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे बच्चों कामदेव के सारे ही पर्यायवाची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन हो गई बात ये। यस। जी। ठीक है। आनंगिने क्या बोल रहे हैं, बिना अंग का, कि शिव द्वारा भस्म किए जाने के बाद शरीर या अंग रहित होने के कारण इनको अनंग बोला जाता है। ठीक है। या आप ऐसे भी दिमाग में रिलेट रख सकते हैं कि कामेच्छा जो जन्म ले रही हो बिना अंग के ले रही है, ऐसे मतलब दिमाग में जन्म ले रही है, ऐसे हो गया। ओके। पुष्पों से बना पहाड़, इसलिए पुष्प धनवा, धनवा नहीं, मतलब। ये वाली स्टोरी है इसके पीछे में। ये भस्म इन्होंने तीर मारा था शिव जी को, विष्णु जी के कहने पे। हाँ, तो फिर उन्होंने भस्म कर दी। उन्होंने हाँ भस्म कर दिया था। विष्णु। अब विष्णु जी के भी बच्चों पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज, तो चार भुजाएं हैं इसलिए बोलते हैं विश्वरूप। अच्युत, अच्युत क्यों बोलते हैं बच्चों इनको? अब देखो, जैसे अच्युत बोलते हैं किनको, विष्णु जी को या कृष्ण जी को। अब एक चीज है अच्युत या अर्गज, अ, अ- अग्रज। अब इन्हें किसे बोलेंगे बच्चों? ये बलराम का पर्यायवाची है, ठीक है। क्योंकि किसका था? बलराम। अग्रज का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा भाई। बड़ा। बड़े अनुज भाई। का मतलब होता बड़े है भाई। छोटा भाई। जैसे कृष्ण। जैसे क्या नाम है, लक्ष्मण जी के लिए क्या यूज किया जाता है? रामनुज। अनुज। रामनुज। रामानुज। अनुज। है ना, रामानुज क्यों बच्चों? क्योंकि राम जी के अनुज थे इसलिए जी। रामानुज। या सौमित्र यूज होता है, सौमित्र क्यों होता है? क्योंकि सुमित्रा जी के पुत्र थे। ये पत्र थे। और कल मैंने जो हम्म। बढ़िया बताया था आपको, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश। क्या है? क्योंकि उन्होंने अर्जुन और। नींद पे उन्होंने अपनी कंट्रोल कर लिया था, जो कुमार विश्वास की स्टोरी थी उसके पीछे जो उन्होंने बताई थी, है ना, कि मतलब वो नींद पे हम्म। मतलब खड़े खड़े सो रहे हैं काइंड ऑफ, वो वाली बात है। तो गुड़ाकेश, गुड़ा शायद ऐसे लिखा जाएगा, यस, है ना। तो आई थिंक डन है ये बात। जी यस। तो इसे कृष्ण जी के लिए क्या यूज होता है और विष्णु जी के लिए अच्युत होता है, तो इसीलिए अच्युत अग्रज बलराम जी के लिए यूज होता है। और बलराम जी का एक मैं आपको बता रहा था, इनका युद्ध हाँ। युद्ध क्या है? हल वाला हल हल। है हलदर। ना। हल। तो हलायुद्ध, हलदर। हल। हलधर हल। भी यूज हो जाता हाँ। है और हलायुद्ध भी हो जाता है। आयुद्ध का मतलब है बच्चों, हलायुद्ध एक तो यार बहुत टाइम से ही करी ही नहीं है, तो हलायुद्ध बोलते हैं। आयुद्ध का मतलब होता है हथियार, ऐसे। ऋषिकेश बोलते हैं बच्चों इनको, जनार्दन।
क्योंकि जनों का क्या करते हैं एक तरीके से, अर्दन मतलब उनका भला कर रहे हैं। श्रीपति, श्री किन के लिए यूज होता है बच्चों? लक्ष्मी श्री या जी। कमला? लक्ष्मी जी। बोलिए। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। कमलापति, नारायण हो गए, हरि हो गए, केशव, माधव या पद्म नाभ। बच्चों ये नाम क्यों है बताओ, इसकी स्टोरी तो सुन रखी है ना, रिलेट करो। अरे ब्रह्मा कालिया जी। नाग से। पद्म, पद्म का मतलब क्या होता है बच्चों? पद्म मीन्स कमल। नाभ ब्रह्म मतलब नाभि, जिनकी नाभि में कमल है। हमने स्टोरी पढ़ी थी ना कि ओके। विष्णु जी ब्रह्मा का, जी। विष्णु जी की नाभि से जो कौन निकले हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी। कमल का, उससे ब्रह्मा किसका? जी। ब्रह्मा जी का। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? नाभिज, नाभिज। नाभि से जन्म। नाभिज। ठीक है। और बताओ, जी। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है ओके। उसको क्या बोलते हैं? जरायुज। जरायुज। वेरी गुड। जरायु। है ना, जरायुज। ये एक और नाम बताया था, पास से था कुछ। पिंडज। 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 है ना, पिंडज। वेरी पेंडेज। गुड। तो बच्चों डन है, विष्णु जी के नाम यहां से ये रिलेट करके कैसे करना है वो भी हो गई होगी कहानी, डन है ना। ओके। पद्मनाभ जिनकी नाभि में कमल। कमल बच्चों तीनों तरीके के हो गए, इंदिवर, ब्लू कलर, है ना, और कोकनाथ। वाइट है। पिंडरी। वाइट। कोकनाथ शायद पिंडरी। कोकनाथ करके कोकनाथ। था ना। को हाँ, कोकनाथ। कोकनाथ एंड पिंडरी। कोकनाद। ये कोकनाद रेड कलर का, कोक रेड से होगा। ध्यान रहेगा ना, कोक में जी। रेड कलर हो गया ऐसे। इंदिवर हो गया। और ब्लू। एक जो व्हाइट वाला कमल के लिए क्या यूज होता है? वो पुंडरी। 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 यस। कुंडरी। हाँ, पुंडरी। और पुंडरीकाक्ष ही बोला जाता है पुंडरीक है किनको? था। इनको पुंडरीकाक्ष भी बोला जाता है ना, किनको? कृष्ण विष्णु भगवान जी विष्णु को। को। जी को। हाँ, विष्णु तो भगवान जी। पुंडरीकाक्ष। बच्चों चीजें ना मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना, दिमाग में रखोगे पुंडरीकाक्ष, क्योंकि कमल जैसी आंखें हैं इनकी। है ना, कमल नयन भी बोल देता है इनको, कमल नयन भी हाँ। बोल देता है। तो ये सब चीजें, और ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं किसमें? कमल नयन उसके लिए बहुत आता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, डन। चलो। जी। अब इसके बाद कुबेर बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली याद हो जाएंगे, कोई महान बात नहीं है। अलकेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि अलकापुरी के राजा थे। धनेश, धन के पति, धनपति भाई, कुबेर को ही तो धन का राजा बोलते हैं, धनद हो गया। है ना, धन देने वाले, दय मतलब देने वाले। कल मैंने बच्चों आपको बताया था दय किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? जैसे आकांक्षा, जलज क्या हो हाँ, जाएगा? जल जल में में जो जल में जलद। जन्म जल अच्छा। होता है, जलद। जल में। पैदा होने जन्म वाला। देने जन जग और जल जन में जलद जन्म लेना। बादल हो जाएगा। बादल, हाँ। है ना, देने ये वाला, कमल। हाँ। तो कमल के पर्यायवाची जल वाले में सब में आगे जय लगेगा ना, तो कमल के पर्यायवाची है जल वाले में। जैसे क्या, तोयज, है ना, जलज। तो सब में जय लग रहा है वो कमल, और दय लग जाएगा वो बादल। ठीक है, दय मतलब देने वाला। और जलधि, धय लगाओगे तो वो हो जाएगा। समुद्र। धारण करने वाला समुद्र। धन हो गई बात। चलिए, तो यहाँ पे धनद हो गया, कुबेर जी को धनद बोलते हैं। धनराज, अब देखो ये सारे के सारे वैसे ही नहीं हो रहे क्या, बस इसलिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, किन्नरेश। तो किन्नरों के अधिपति मानते हैं हम किसको? कुबेर को। ठीक है। तो ऐसा ध्यान रख लो ना, किन्नर भी पैसे ही लेके जाता है ना फुल, आगे घर पे तो हम्म। 20-25 हजार लेके ही हटेंगे। तो बस समझ लो उन पे भी पैसा है पूरा फुल। ठीक है। ओके। वैश्रवण, विश्रवा के पुत्र होने के कारण। ठीक है, ये दोनों डन हो जाएंगे बच्चों। जी। कार्तिक, अब कार्तिकेय के लिए बहुत ज्यादा जो यूज होता है षडानन, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और एक स्कंद। ठीक है, ये दोनों, या मयूर वाहन, तो मयूर इनका वाहन था, ये जी। ज्यादा यूज होता है। कुमार किनके पुत्र हैं वैसे ये, बोलो? शिव शिव जी जी। के। शंकर जी के, शिवजी शंकर जी के। शंकर जी के। फिर अग्नि के या पार्वती नंदन, पार्वती जी के, शंकर और हम्म। पार्वती जी की तो है ना, तो पार्वती नंदन भी यूज होता है। शरज, शरजन्मा या स्कंद बोल देते हैं, है ना। कार्तिकेय का पौराणिक नाम है स्कंद। और मयूर वाहन है, ये ज्यादातर इनके लिए यूज होता है, और षडानन यूज होता है। हाँ। ठीक है बच्चों, षडानन 6 मुख का होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? षडानन। ठीक है, डन। सरस्वती, सरस्वती जी के भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इला, इला किसके लिए बताया था बच्चों मैंने? इला पृथ्वी के लिए भी बताया पृथ्वी था, के लिए, हाँ। है ना। और इला, और एला जो बताया था, एला इलायची के पर्यायवाची, लिए इलायची। था। है ना। लेना इलायची। इलायची। यस, इलायची का क्या है, तत्सम है। ठीक है, ठीक ये है। इलायची तद्भव है। ज्ञानदायिनी हो गया, वाग देवी, वाग मतलब हाँ, बोल, बाघ। बोलने बा, वाली। गाने शेर, गाने से शेर होता करने है। बोलना बोलना। हम्म। वाचाल भी तो किया था ना हमने, वाचाल क्या है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, वो हो बोल। गया वाचाल। ठीक है। ओके। हंस वाहिनी, क्योंकि ये हंस इनका वाहन है, जैसे ऊपर मयूर इनका वाहन है ना। भारती हो गया। वीणा पाणी, बच्चों ये क्या होता है वीणा पाणी? वीणा को धारण वीणा। करने वाली। वीणा वीणा, को धारण हाँ, करने वाली। वीणा। वीणा पाणी को मतलब धारण करने हाथ में है वाली थी। जिनके। हम्म। ठीक है, तो वीणा पाणी। ब्राह्मी भी बोलते हैं और वाणी भी बोलते हैं। ठीक है, डन है बच्चों, बोलिए। जी।
जी। वाक की देवी यानी बोलने की देवी है, ज्ञान देने वाली है, शारदा बोलते हैं इनको, तो इनके सब नाम आपने सुने हुए होंगे। ठीक है जी। अब आ गया लक्ष्मी जी का लक्ष्मी नाम। जी। तो लक्ष्मी जी का क्या है? पद्मासना। कौन सा? पद्मासना मतलब पद्म है जिनका आसन, तो कमल के ऊपर बैठी रहती है ना, वो हो गया। भार्गवी बोलते हैं। कल हमने भार्गव भी पढ़ा था बच्चों, भार्गव किस ऋषि के लिए यूज हो रहा था? परशुराम जी, परशुराम जी। परशुराम। हाँ। इनको भार्गव बोलते हैं। पद्मा, तो फिर वही पद्म मतलब कमल। श्री बोलते हैं बच्चों। एक होता है इतिश्री, किसको बोलते हैं बताना जरा? इतिश्री समाप्ति के लिए बोलते हैं शायद, है ना? जैसे आपने उसको भी प्रमेय वगैरह पढ़ते थे जैसे मैथ्स में, तो हिंदी में जब प्रूव करते थे उसको, तो इंग्लिश में तो लिखते थे ना हेंस प्रूव्ड, हिंदी में क्या हाँ। लिखते? इति सिद्धम, ऐसे लिखते थे कि मतलब प्रूव हो गया। तो इति श्री होना मतलब समाप्ति होता है। चेक भी कर लियो एक बार, ठीक है। श्री हो गया ये। कमला, तो कमला किसको बोलते हैं बच्चों? इनको ही बोलते हैं। कमल से तो देखो कमल वाले पर्यायवाची हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रा एक और होता है, इंद्रा, ऐसे। और इंद्रा शायद शची को बोलते हैं। और शची कौन है? शची अभी बताया ना, कामदेव की पत्नी। तो इसलिए शाम में कामदेव को क्या बोलते हैं? शचीनाथ बोलते हैं ना। अरे बोल दो यार। जी। ठीक है। शचीनाथ कौन है? कामदेव। सच्ची उनकी पत्नी है, रीति है उनकी पत्नी तो। रति है सर, रतिनाथ, रति। सॉरी सॉरी सॉरी, रतिनाथ है। शची भी हाँ। ही है शायद। नहीं एक, नहीं, एक ही है वैसे, रति। रति है बस, सॉरी रति। सॉरी सॉरी, रखती है। ही है। हाँ, रति। तो भाई ये इंदिरा किसी का तो नाम है इन दोनों में से, एक बार उसको सर चेक कर लेना। आगे देख लो, अभी तो लिखा बताया हुआ था आपने होगा। शायद विष्णु जी को। नहीं, विष्णु जी का तो नहीं है। चलो देख लेंगे। मतलब इंदिरा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या तो शची है या रति है, दोनों में से किसी एक का होगा। सिंधुजा बोलते हैं बच्चों। विष्णु प्रिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विष्णु जी की प्रिय है। विष्णु जी का दूसरा नाम क्या है? हरि है, इसलिए हरि प्रिया हो गया। और रमा इनका नाम है, ठीक है। तो जी। लक्ष्मी जी के हो गए। तो मोस्टली ये पद्मा काफी ज्यादा आता है और श्री काफी ज्यादा आता है, ठीक है। कमल जी। वाले से तो फिर आप रिलेट कर ही लेंगे, विष्णु प्रिया हरि प्रिया यूजुअल है, तो रिलेट हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कुबेर धन देने वाले, तो धनत धनपति धनेश इनके लिए। कार्तिका के छह मुख है इसलिए षडानन बोलते हैं। मयूर उनका वाहन है तो मयूर वाहन। सरस्वती जी ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान और वाणी से ज्ञानदायिनी वाग्देवी वीणा पाणी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी धन समृद्धि और यानी कमल पे रहता है, और विष्णु जी की है इसलिए श्री कमला पद्मा विष्णुप्रिया सिंधुजा, ये सारा इनसे रिलेटेड है। ठीक है, डन हो गया बच्चों। जी। सर अब इंदिरा का वहां पर शोभा और सौंदर्य से लिखा हुआ है पीछे। हाँ, इसका इंदिरा इंदिरा का, इंदिरा। पीछे लिखा हुआ है ना। चलो देख लेंगे। लक्ष्मी जी का जो इंदिरा था। वो इंदिरा ऐसे है ना, और वो इंदिरा ये है। ठीक है, चलो देखेंगे, अभी आ जाएगी कहानी। हम्म। फिर इसके बाद है आपका कृष्ण जी का। कृष्ण जी के पर्यायवाची क्या है बच्चों? यशोदा नंदन। ये जी। यशोदा नंदन यशोदा सुत वैसे ही हो जाएगा क्योंकि यशोदा जी के पुत्र थे। गोपाल, क्योंकि क्यों बोलते हैं गो मतलब क्या होता है बच्चों? गो मतलब गाय। गाय। जैसे हम्म। हमने क्या हाँ पढ़ा, जी। गोधुली वेला। गोधुली। गोधुली क्या है बच्चों? शाम का समय। शाम का समय। और इसके बाद कौन सा समय आता है? प्रदोष। हाँ। प्रतोष। प्रदोष। तो पहले प्रदोष। तो हम्म। प्रदोष गोधुली वैसे उसको बोलते हैं, गेहूं को। फर्स्ट, वो गोधूम है। गोधूम बोलते हैं, अच्छा हाँ, गोधूम। वो गेहूं गोधूम। को तो। गोधूम, गेहूं। गोधूम। ये दोनों पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ये गेहूं का है। और ये गोधुली समय, हाँ। कब? शाम के समय, जब लेट वो, मतलब तब हमने गाय। ये कहा था कि गाय वापस आ हाँ, गई दूध गांधी के लिए, का। तो संध्या के समय को गोधुली बोलते हैं। प्रदोष रात्रि का फर्स्ट पहर है। और निशीथ क्या है? मिडनाइट। दूसरा पहर। दूसरा पैर है। अर्धरात्रि। ठीक है, अर्धरात्रि। त्रयो। त्रियामा। फिर तीसरा पहर कहलाता है त्रियामा। फिर श्यामा। उसके बाद क्या कहलाता है? उषा उषा काल। उषा काल। काल। उषा काल। हम्म। उसका पहला स्टार्टिंग में ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, स्टार्टिंग का इसका 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त भी कहलाता है। तो ये आपके सारे ये हैं, ठीक है। जी। डन। तो गो कृष्ण मतलब, कृष्ण अब देखो भगवान और विष्णु भगवान अलग अलग है। भाई, एक उनका ही तो माना जाता है ना, अरे वर्जन। तो दो पर्यायवाची पढ़ रहे हैं ना, अभी कृष्ण हाँ, तो पढ़ रहे दो हैं पहले पर्यायवाची जो उनके लिए ज्यादातर यूज होता है वो वहां पे पढ़ेंगे, बाकी अगर वो ऑप्शन में दिख रहा है तब इनके लिए दोनों अलग अलग ही पढ़ने हैं भाई ये। ठीक है। गोमय अच्छा क्या है? ठीक है। गोमय किसके लिए बोलते हैं बच्चों? गोबर के लिए, गाय। अच्छा। है ना। आई थिंक गोबर का ही है गोमय। ठीक है। तो गो मतलब गाय से रिलेटेड, तो गोपाल मतलब गायों का पालन करने वाले कौन है? बोलिए। कृष्ण जी। विष्णु कृष्ण कृष्ण ही। जी। कृष्ण गोविंद भगवान। कृष्ण जी। भी बोलते हैं, गोविंद भी यही है कृष्ण भगवान को। ठीक है। केशव क्यों है बच्चों? केशव
क्योंकि केशी नाम के उसका असुर का वध किया इन्होंने, है ना। ऐसे ही मुरारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुरा नाम के राक्षस का मुरलीधर। वध। बच्चों मैंने आपको बताया था अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। ठीक है। शत्रु। अब देखो हम्म। आप रिलेट करके कंसारी क्यों बोलेंगे इन्हें, बनेगी बात कि नहीं, कंसारी क्यों कंस बोल। कंस को कंसार। मारने वाले, कंस कंस का हाँ। कंस के शत्रु। ठीक है। कंस। अब जैसे हम्म। अब आपका क्या बन जाएगा, देखो सरपारी किसका होना चाहिए, सरपारी, ये भी बनता है। सर्प सर्प को मन, मारने वाला। सर्प नहीं का सर्प का दुश्मन कौन है, शत्रु। हाँ सर्प का नेवला नहीं होता, नेवला। तो नेवला को हम्म, सरपारी वो होते हैं, इसका सरपारी बोलते हैं। या मोर को भी बोल देते हैं ओके। बच्चों सरपारी, क्योंकि हाँ मोर जी। भी क्या है, एक तरीके से इसका सांप को शत्रु खाता है। है, हाँ। तो मतलब काइंड ऑफ गरुड़ को भी बोल लेंगे, वो तो बाज बाज उठा के लेके जा रहे हैं। और मोर के लिए मैंने आपको और पर्यायवाची बताए थे जो इंपॉर्टेंट है, शिखी। के शिखी। तृतीय और दूसरा शिखंडी। शिखंडी। आवाज की वजह शिखंडी। से केकी, ओके। शिखंडी हो केकी। जाएगा वो, है ना, आवाज की वजह से केकी बोलते हैं। एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वापस आते हैं अपनी चीज पे। हरि हो गया बच्चों, हरि तो जी। पता ही है, मुकुंद हम्म, बोलो। जी। मुक्ति मुकुंद। प्रदान करने के लिए हो गया, कंसारी हो गया, हम्म, मुरारी हो गया, ये इससे अरि आप ध्यान रखेंगे, रूट वर्ड ध्यान रहेगा। वासुदेव, क्योंकि वासुदेव जी के पुत्र थे। श्याम, अब देखो श्याम क्या क्यों बोलते हैं बच्चों, इनका कलर क्या था, श्याम था, हाँ। सांवला। सांवला। राम जैसा। मुरलीधर, इसी चक्कर में बच्चों, श्याम के चक्कर में ही आपको कृष्णा बोलते हैं, किसको, यमुना यमुना जी, जी को। यमुना जी द्रौपदी को। को, द्रौपदी को। यमुना यमुना और यमुना जी। द्रौपदी को। ठीक है। और द्रौपदी को पांचाली भी बोलते हैं, है हम्म। ना। हाँ चलिए, जी। तो ये कृष्णा और कृष्ण अंतर है अलग अलग। ठीक है। तो हरे रामा हरे कृष्णा नहीं, हरे राम हरे कृष्ण है वो, ठीक है जी। मुरलीधर हो गया क्योंकि मुरली बजा रहे हैं। बच्चों बताओ कोई सा याद नहीं हो रहा, तो चिपक रही हैं बातें कि नहीं। और जी। बिल्कुल। अब भाई क्या नाम तेरा, पंकज, बात बनती जा रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ, धीरे थोड़ी धीरे थोड़ी। करेगा। हाँ, ऐसे मतलब वही काम रट के, जब तक थोड़ी स्टोरी शुरू में समय लगेगा, बस उसके बाद सब कुछ रिलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, 20 दिन है, कर लेंगे आराम से। हम्म। पर्यायवाची बच्चों शचीपति, तो शची ये इनकी पत्नी है बच्चों, शची। इंद्र। ठीक है। हम्म, और इन्हीं का नाम शायद इंदिरा होगा, एक बार चेक कर लेंगे वो फिलहाल। तो शचीपति या शचीनाथ इनको बोलते हैं। सुरेंद्र क्यों बोलते हैं बच्चों, सुर, वो अर्थात सुर मतलब देवताओं का देवता ना, इंद्र। जैसे सुरसरी। ठीक है। किन्हें बोलते हैं, गंगा जी को। गंगा जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपथगा, त्रिप। क्योंकि तीनों जगह पे गमन कर रही तीनों है ना। लोगों। जी। हाँ। बिल्कुल। चलो, तो सुर मतलब देवता, तो देवताओं के राजा कौन है, इंद्र है। जिष्णु इंद्र। इनका बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जिष्णु एक तरीके से विजयी होने के लिए बोलता है बच्चों, तो जिष्णु इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मध्वा या मधवान तो ऐश्वर्य वगैरह की वजह से बोलते हैं। शक्र एक इसका, इनका ये बहुत ज्यादा आता है, शक्तिशाली होने के चक्कर में क्या बोलते हैं, शक्र शक्र। बोलते हैं। पर एक और होता है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें नहीं लिखा, विडोजा। क्या बोलते हैं, विडोजा, बहुत ज्यादा क्या? इंपॉर्टेंट है विडोजा भी। ठीक है। विडो का, अब अच्छा इसके अंदर वर्ड यूज हो रहा है ओज, ओज का मतलब क्या होता है बच्चों, तेज। पर इसके बहुत, इसके चेहरे पे ओज है मतलब तेज है, तेज है। यानी बल, बल को रिलेट करता है तेज मतलब बल को। तो जैसे इनका वो मानते थे ना वज्र, अब जैसे हाँ देखो जी। वज्रधार आ गया, या वज्रायुध बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, बोलो, वज्रायुध। बोल तो देंगे। वज्र जिनका आयुध है मतलब हथियार है, समझ में आ रही है ना, जैसे हलायुध बता रहा था मैं, ऐसे हाँ करके। जी। तो विडोजा, हम्म। क्योंकि इनका जो मतलब वज्र था उसमें बहुत ज्यादा ओज यानी तेज था, यानी बल था, इसलिए विडोजा भी बोलते हैं। सुरपति हो गया, देवेंद्र हो गया, वज्रधर, पुरंदर। ठीक है। ये सारी कहानी हो जाएगी। अच्छा, ये पुरंदर कहाँ से आता है बच्चों, पुर का मतलब क्या होता है, पुर का मतलब क्या होता है, गाँव जो है उसको जब गांव बोलते के हैं। नाम पे अब यूज हो रहा है ना भाई, मोस्टली आप देखोगे जयपुर हो गया तो ये सब पुर लगा होता है मोस्टली, है ना, नूरपुर, धामपुर, रामपुर, ऐसे करके। तो ये सब क्या है, पुर मतलब किला एक तरीके से। तो किलों का विध्वंस करने वाला या जीतने वाला, शत्रुओं के दुर्गों पर यानी पुर पर नष्ट करने वाला, इसलिए इनको क्या बोलते थे, पुरंदर। डन है क्या बात ये। यस। पुर मतलब किला मतलब दुर्ग, ऐसे करके कर लेंगे। हो गया। गणेश जी अब इनके, लंबोदर, देखो ये पता ही है, लंबा है, उदर, उदर मतलब पेट, कल मैंने उदर से एक आपको याद कराया था कृष्ण जी के लिए। अब देखो कृष्ण जी का यहाँ पे नहीं आया ना, क्या बोल देते हैं, दामोदर। 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 दाम क्या बताया था, दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब पेट, तो जिनके पेट पे रस्सी बंधी हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, दामोदर। ठीक है। अब यहाँ पे लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, वक्र मतलब टेढ़ा, तो वक्र तुंड, तुंड टोंड। मतलब सूंड हो गई, है ना। टोंड। गजानन, गज जिनका, आनन, आनन मतलब
चेहरा। ठीक है, फिर। बोलो जैसे भाई हम्म, दशानन भी पढ़ा था ना कल। दो दशानन, 10 चेहरे। हाँ। दस चेहरे। तो यहाँ पे गज जैसा चेहरा, तो वो किनका है? गणेश जी का। मूषक, मूषक किसको बोलते हैं बच्चों? क्यों है? चूहे वाहन को। है। चूहे को। तो मूषक वाहन है वाह। इनका। ठीक है। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? केकी। मोर है। केकी, मोर। मोर। मोर है मोर। मोर। है ना। पार्वती नंदन पार्वती जी के बेटे हैं, इसलिए पार्वती सुत हो गया। द्वय मातुर, द्वय मातुर ये इसका इंपॉर्टेंट है इनका। क्यों है? क्योंकि इन्हें माना जाता है कि दो माओं से जन्म है इनका। है ना, वो अलग अलग पौराणिक कथाओं में दो जगह इनका जन्म दिखा रखा है, उस कहानी पे द्वय मातुर, दो माताएं हैं। ठीक है। एक दंत, अब दांत एक टूट गया था ना, तो एक दंत बोलते हैं। और दांत की वजह से इनको क्या बोलते हैं बच्चों? दंती भी बोलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। इनका नाम जी। दंती भी है। गणपति है, विनायक है, ये सब आपने नाम सुन रखे हैं। बोलो डन हुई क्या बात? ओके। जी सर। डन है। चलो। अब देखो कितने कितने सारे पर्यायवाची फिर याद हो रहे हैं, वो रिलेट भी होके जा रहे हैं। अब ये तो आपको अब सब चिपक गए ना बच्चों, बताओ इन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? पढ़ना सिर्फ क्या पड़ेगा? द्वैमातुर। तो एक एक जो नया आएगा वो करते चलेंगे फिर। ठीक है। अर्जुन, अब देखो अर्जुन को पार्थ बोलते थे, हे पार्थ, ये तो आपने मतलब गीता के श्लोकों में बहुत सुन रखा हाँ। है। डन है। सव्यसाची, क्योंकि दोनों हाथों को बराबर यूज कर लेते थे, सव्यसाची। ठीक है। धनंजय, क्योंकि इतने सारे जब राज्य विजय कर लिए तो जीतने की वजह से इन्हें क्या बोला जा रहा है? धनंजय। गुडाकेश, धनंजय। अब देखो गुडाकेश दोनों के लिए यूज हो रहा है, लक्ष्मण जी के लिए भी और हम्म। इनकी की नींद पे। गांडीव, इनके जो उसका नाम था धनुष, धनुष का नाम, अस्त्र धनुष का। का नाम। वो हाँ। गांडीव था। और मैंने आपको कृष्ण वो शिव जी के धनुष का नाम बताया था। पिनाक। यस, पिनाक। क्या बोलता है? पिनाक। और इस पे ही तो फिर। ये राम जी सी वाले पे तो वो चढ़ा रहे थे ना, क्या बोलते हैं उसको? मृत्युंचा, क्या प्रतंच, बोलते हैं शायद? प्रतंच। प्रत्यंचा, प्रपंचा सॉरी। प्रपंचा। यस, प्रत्यंचा। तो वो चढ़ाते हुए वो टूट गया था, तो पिनाक वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है शिव जी के उनका नाम? पिनाक है। ठीक है। गांडीवधारी, किरीटी, फाल्गुन। अच्छा, आप किरीटी क्यों बोलते हैं? देखो जब इन्होंने मतलब किरीट क्या है? किरीट है मुकुट। किरीट क्या है? मुकुट। और कैसा मुकुट? दिव्य मुकुट। तो जब ये कृष्ण वहां पे मतलब इन्होंने वो देवताओं की मदद करी, उन्हें हराया वगैरह, क्योंकि इंद्र जी का तो काम यही था। फिर वो जाके झगड़ा हो लिया, वहां पे जाके कर लिए। फिर मतलब तब उन्होंने देवताओं को, असुरों को हरा दिया, तो इन्होंने जैसे बैठाते नहीं कि अपनी गद्दी पे बैठाया काइंड ऑफ, और मुकुट पहनाया उनको। कौन सा मुकुट पहनाया? किरीट। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? किरीटी पड़ा तब से। समझ में आ गई क्या? तो किरीट मुकुट की वजह से किरीटी नाम है। ठीक है। अच्छा, एक और कहानी ध्यान आई। इंद्र जी की भी बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़े की। इंद्र का निकल गया क्या? नहीं है? हाँ नहीं सर, अभी तो है। हाँ हाँ, हो निकल गया अभी तो कराया हो है। गया, हाँ। निकल गया। कहाँ है? जस्ट अभी क्या, विष्णु जी के पास था। मुरलीधर इंद्र। मेरा ओके। पीछे। कृष्ण भगवान के बाद, हाँ। इंद्र जी, इंद्र का एक नाम है सहस्त्राक्ष। रहस्य। सहस्त्राक्ष। ठीक है। स्टोरी थोड़ी खतरनाक है इसकी। इसमें कौन थे यार वो? दधी जी। ना ना ना। अच्छा, सहस्त्राक्ष का मतलब हजारों आंखें होती इसकी, है ना। तो इन किस किस पीछे स्टोरी क्या थी, मैंने पढ़ा, मतलब सहस्त्राक्ष को कहते हैं इनको। तो हम कौन से थे यार? ये बताए इनकी थे यार, पत्नी बहुत ज्यादा किसी की सुंदर थी। हाँ। हाँ। तो ये क्या किया इन्होंने? वहां पे गए, मतलब राजा कौन तो क्या थे यार, मुनि का नाम ध्यान से निकल गया। और उसी की वजह से मतलब वो कहानी वही है कि जैसे पत्थर। विश्वामित्र। अहिल्या, हाँ, विश्वामित्र की पत्नी अहिल्या। थी शायद। अहिल्या। है ना, बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो वो जब गौतम ऋषि की, गौतम थे वो। है ना, गौतम गौतम ऋषि। ऋषि की पत्नी थी अच्छा अहिल्या। अच्छा। ठीक है। फिर ये आ भी जाता है, अहिल्या किसकी पत्नी? तो गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि अपना स्नान वगैरह करने जाते हैं, ये उनका वेश भर के वहां पे चले जाते हैं। ठीक है। और मतलब तो इनके बीच में मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाता है। फिर जब ये, तभी गौतम ऋषि आ जाता है और वो देखते हैं इनको वश में, मतलब कि इनकी पत्नी किसी और के साथ थी। तो वो उनको श्राप दे देते हैं। ठीक है। तब और अपनी पत्नी को श्राप दे देते हैं कि अहिल्या क्या बन जाती है? पत्थर बन जाती है। तो फिर वो कहते हैं ना कि राम जी के पैरों से फिर वो उनको मोक्ष हम्म। प्राप्त हुआ था, काइंड ऑफ वो बात है। हम्म। फिर सहस्त्राक्ष उन्होंने एक्चुअल में सहस्त्र हजारों योनि लगा दी थी उनके शरीर पे, ये उन्होंने उसको मतलब सहस्त्राक्ष, मैंने कहा ये तो किसी की 1000 आंखें होंगी, तो ये तो उसके लिए वरदान हो गया भाई। तो ये कौन सा श्राप था? तो बेसिकली सहस्त्र योनि उन्होंने लगा दी थी। तो फिर उन्होंने पूजा की कि मतलब जहां पे भी जाएगा शर्म लज्जा आएगी, इसलिए। तो फिर उन्होंने पूजा की। फिर पूजा करके उनको मतलब ब्रह्मा जी ने उसको कन्वर्ट कर दिया आंखों में। तो ये स्टोरी है सहस्त्राक्ष के पीछे। तो सहस्त्राक्ष किनको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं।
तो याद रहेगी आपको कहानी। ठीक है, चले वापस। तो धनंजय, अब यहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बच्चों? धनंजय इंपॉर्टेंट है, और गांडीव तो आपको ध्यान रहेगा इनका, धनुष बोलते हैं, पिनाक हो गया, किरीटी हो गया, ये सारी कहानी हुई। ठीक है। फाल्गुन तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, फाल्गुनी नक्षत्र में, नक्षत्र का वो क्या होता है बच्चों? समय। नखत, है ना? नखत बोलते हैं ना, क्या? तद्भव, ऐसे। रहता हम्म। था। हम्म। ओके। तो यहां से हो जाएगा, कृष्ण यशोदा जी के थे तो यशोदा नंदन, कंस और मुर नाम के शत्रु उसका वध किया था तो कंसारी, मुरली उनके हाथ में थी तो मुरलीधर, इंद्र क्या है, शची उनकी वाइफ थी तो ऋषि शचीपति, देवेंद्र या वज्रधर वज्र धारण करते थे, गणेश जी गण जैसा मुख था तो गजानन या एक दांत एक दंत हो गया, चूहा उनका वाहन है तो मूषक वाहन हो गया, अर्जुन का कुंती के पुत्र थे इसलिए कौन्तेय, है ना? प्रथा पार्थ हो गया, गांडीव धारी, ठीक है, गांडीव उनके हाथ में था, दोनों हाथ यूज कर सकते थे तो सव्यसाची। डन हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम यमुना जी का पर्यायवाची। ठीक है, तो यमुना जी के पर्यायवाची में आपका क्या हो गया? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा यह भी बताया था, कृष्णा वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। अर्क जा, अर्क किसको बोलते हैं बच्चों? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य से जन, सूर्य की जा मतलब पुत्री होने के कारण इनको क्या बोला जा रहा है? अर्क जा बोला जा रहा है। ठीक है, सूर्यजा भी वैसे ही है। कालंदी मैंने आपको कराया था दिल्ली में घुसते काले मतलब रंग की स्टेशन हम्म। कालंदी में, जो मेट्रो के किनारे पे ही है वो। ठीक है, मतलब सॉरी, यमुना किनारे पे, जहां पे यूपी और उसका बॉर्डर आ रहा है। डन। काले सूर्य सुता, तो ये सब देखो, सूर्य अर्क सारे उससे रिलेटेड है। बहुत यम चीज होता भगिनी, क्योंकि यमराज की क्या मानते हैं यम इनको? की बहन 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 मानते हैं। ठीक है, है। तो इसलिए यम भगिनी। रवि तन्या हो गया, तो फिर वही रवि किसको बोलते हैं? रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य। सूरज का है ना? तो तनया का मतलब, और सुता, ये सब क्या है बच्चों? बेटी के पर्यायवाची है, सुता, तनया, है ना? ये कहानी डन हो गया बच्चों, यहां तक की बात। जी ठीक है, जी। जी चलो अब गंगा जी। गंगा जी के लिए भागीरथी, क्योंकि राजा भगीरथ के प्रयास से ही पृथ्वी पाई थी। जाह्नवी, जहनु ऋषि से संबंधित, कि उन्होंने पूजा तपस्या की थी तब जाके आई। विष्णुपदी, क्योंकि विष्णु जी के पद मतलब पैर, पैरों। विष्णु जी के पैरों से जन्म हो रहा है ऐसा मानता है। सुरसरी, क्योंकि सुर मतलब देवता, जैसे सुरेंद्र, तो सुर हो गए, हम्म। इंद्र वो हो गया। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? सुर मतलब देवता, सरी मतलब नदी, तभी तो बच्चों सरिता आता है। सरिता क्या है? नदी के लिए है, तो हम्म। सुरसरी। देवगा मतलब, देवगा क्या है? देवलोक में, गा मतलब गमन करने वाली, देव हम्म। नदी हो गया। त्रिपथगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तीनों स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोक में प्रभावित हो रही हैं। और मंदाकिनी गंगा का नाम है, स्वर्गीय गंगा को क्या बोल रहे हैं? मंदाकिनी। बताओ कोई सी बात इसमें से याद नहीं रहेगी तो हो जाएगी ना कहानी। जी। ठीक है। शेर, शेर का वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, शेर को क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं, अपने को पता है। वनराज बोलते हैं, अपने को पता है। शार्दुल, बोलो। तो संस्कृत में मतलब ये उसका रिलेटेड नाम है, संस्कृत में यूज होता था। जो बहुत बड़ा हिंसक वन्य पशु था, विशेषतः सिंह या व्याघ्र के लिए हम क्या बोलते थे? शार्दुल, शिकारी के लिए, काइंड ऑफ ऐसे। केसरी, केहरी कल समझाया था ना, कि हम्म। गर्दन पे क्या होता है? केसर या बाल। आयाल होगा। अयाल किस किस के दो गर्दन पे होता है? दो के ही होता है, एक तो इनकी गर्दन पे होता है शेर की, और दूसरा बोलते हैं हम घोड़े के। घोड़े की भी गर्दन पे क्या है? अयाल। अयाल मतलब बाल हो गए। हो गया हम्म। क्या? मृगेंद्र, क्योंकि मृग मतलब, मृग कौन है? अब ये ऐसा ना है मृगेंद्र था एक पर्चों पे हिरन को बोलते हैं ना राजा होने मृग के तो। कारण नहीं, मृग क्या होता है? हिरन होता है ना, हम्म। हिरण का राजा है एक तरीके, भाई हिरन को यही खा रहा है तो इसलिए हो गया। पंचानन इनको बोलते हैं, और पंचानन बच्चों एक और का पर्यायवाची है, मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं ना अनेकार्थी शब्द। तो पंचानन किसको बोलता है बच्चों? शेर को भी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो। पांच ये उनको नहीं, थोड़ी ये बोलते पढ़ाया थे नहीं है हम मैंने। कामदेव हनुमान जी को कामदेव। बोलते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ तो पांच शेर और मुख। हनुमान जी के लिए यूज होता है। तो बच्चों मैं आपको, देखो ऐसा होता भी है जब हम प्लॉट्स वगैरह पर करते हैं ना, तो प्लॉट्स या तो शेरमुखी हो रहे हैं या गोमुखी हो रहे हैं। तो शेरमुखी वो है जो प्लॉट आगे से क्या होता है? चौड़े होते हैं, उसको शेरमुखी बोलते हैं। ठीक है, और पीछे से ठीक क्या है? है पतले हैं। और गौमुखी क्या हो रहा है? ठीक आगे से पतले हैं, पीछे से चौड़े हैं, उसको क्या बोलते हैं? गौमुखी। गाय का मुंह क्या होता है? पतला होता है। शेर का मुंह क्या होता है? चौड़ा होता है। समझ में आगे कि नहीं आ गई? जी। जी सर जी। है ना? तो शेरमुखी और गौमुखी, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। शेर को क्या बोल रहे हैं? पंचानन, बड़ा पंच आनन। तो इसके मतलब सिंह के लिए यूज होता है, कि अर्थात इसका पांच मुख वाला भी होता है। दशानन हो गया, दशानन। ठीक है। हम्ं। पृथ्वी, पृथ्वी को क्या बोलते हैं बच्चों? अवनी। ठीक है। ठीक धरती हो गया, धरणी हो गया, धारित्री हो गया, वसुंधरा, ये इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा, है ना? वसुधा इससे रिलेटेड है। मेदिनी बोलता है, मही। अब वसुंधरा क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि है। क्या हो रहा है?
धन है को संपदा सोना। वगैरह इसके अंदर है। तो वसुंधरा मतलब वसु मतलब धन या रत्न को धारण करने वाली। ध्यान और करो। ऐसे ही मैंने इसका कराया था रत्नाकर। रत्नाकर किसको बोलते हैं बच्चों? अबे यार तुम भी मजे ले रहे हो। समुद्र समुद्र। को, समुद्र समुद्र को बोलता समुद्र। है ना। समुद्र। हाँ। हाँ। और शायद समुद्र को अर्णव भी बोलते हैं, है ना। 99% ये भी ध्यान रखना, मतलब 1% इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अर्णव बोलते हैं वैसे। ठीक है, और बाकी समुद्र के सारे कैसे बन जाएंगे बच्चों? जलोधी वे सारे। ओके ओके। धी धी लाग के काफी हाँ सारे बनेंगे। ठीक है, क्षिति हो गया बच्चों जिस पर प्राणी निवास कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी। डन हो जाएगा बच्चों, ये सारा कर लेंगे। अब देखिए जी। यहाँ सही लिखा है ना मैंने, मृगों का राजा क्या है? मृगेंद्र। मृगेंद्र। जैसे किसको बोल रहे हैं? शेर को। वन का राजा इसलिए वनराज। डन हो गया बच्चों। पृथ्वी जी सबको सर। धारण करती है इसलिए धरणी या धरित्री बोलते हैं। ठीक। अब मयूर का, मोर हम्म, का क्या है बच्चों? मयूर पता मयूर। ही है अपने। नीलकंठ पता है, नीलकंठ दो के लिए यूज होता है, इनके लिए भी और शिव जी के लिए भी यूज होता है। सारंग, सारंग तो भैया दुनिया भर का पर्यायवाची है, जब हम अनेकार्थी अनेक शब्द उसके लिए पढ़ेंगे ना, तब ये बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, शिखी बताया आपको, इसके सिर पे क्या है? जो सर। वो जो सिर ऊपर पर करके शिखा, ऐसे वो हाँ। निकले हुए होते हैं ना, वो डॉट डॉट से, हम्म, बस उसकी वजह से क्या बोलता है? शिखी। ठीक है, डन। मेघा नंदी क्यों बोल रहे हैं बच्चों? मेघा मतलब बादल, तो एक तरीके से कहते हैं ना, बारिश के मोर टाइम नाच रहा पे। है तो बारिश आ रही है, वो वाली कहानी है। ओके कि मेघ को देख के क्या हो रहा है? वर्षा, बादलों या वर्षा को देख के प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं, तो मेघा नंदी। कैकी आवाज के कारण, है ना। हम्म। ठीक है, तो इनकी ठीक आवाज है। कै की करते हैं, तो वो हो गया। कलापी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपना इनका सुंदर वो है ना, सुंदर पंखों का समूह, उसे क्या बोलते हैं? कलाप बोलते हैं। तो लाभ। कलाप धारण करने की वजह से क्या बोल रहे हैं इनको? कलापी। ओके। कला की। बातें ध्यान रहेंगी कि नहीं रहेंगी? है ना। जी। जी। मेरी तरफ तो और क्लियर हो रही है। चलो, घोड़ा। अब देखो नीचे ही लिखे हुए से आपको फायदा रहेगा ना, बार बार। अब आप इससे भी गो थ्रू कर सकते हो, 40 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके जी। 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 तो इसे दो पार्ट में कर देते हैं।